हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन इन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। एंड फाइनली आज बात करने वाले हैं एनआईओएस एडमिशन्स को लेकर। एनआईओएस एडमिशन्स एक बोर्ड है। एनआईओएस जो कि सीबीएसई से जिस बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर सेशन रिपीट आ जाता है तो उनके पास एक चांस रहता है जिससे कि एनआईओएस बोर्ड में अपना एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन एनआईओएस बोर्ड कहाँ कहाँ वैलिड है, किसके चीज़ पर वैलिड है और क्या उसकी मान्यताएं हैं, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल एनआईओएस बोर्ड्स को डिटेल से समझेंगे। एनआईओएस बोर्ड पिछले 3-4 साल से लगातार बहुत ट्रेंडिंग में है और सीबीएसई के बाद बहुत से स्टूडेंट एनआईओएस बोर्ड की तरफ भी अपना मुख मोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी है जिसको अंडरस्टैंड आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ उस चीज़ को आपको एकदम प्रूफ भी होना चाहिए कि किस चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक है। तो इसी वीडियो में हम वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और जहाँ तक है वहाँ तक आपको इसमें सारी चीज़ें जेन्युइन एकदम अच्छी तरीके से बताई जाएंगी और कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर नॉन वैलिड है, वो सारी चीज़ें वाई ग्राफ के थ्रू आपको समझाई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनआईओएस एक बोर्ड है। वो बोर्ड कब काम करता है? तब काम करता है जब आप सीबीएसई में फेल हो जाते हैं या आप यूपी बोर्ड में फेल हो जाते हैं तो आप एनआईओएस से भी अपनी 12th या 10th कर सकते हैं। क्योंकि एनआईओएस में आपको एक तो फीस कम लगती है, साथ ही साथ आपको पेपर्स बहुत हार्ड नहीं आते हैं। वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ ईजिली आप लिख सकते हैं और ईजिली आप पास भी हो जाते हैं। ये एनआईओएस बोर्ड्स के रूल्स होते हैं सबसे पहले। और एनआईओएस बोर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब या फिर जेई में, नीट में या फिर अदर स्टेट जॉब्स होती हैं उसमें वैलिड मार्कशीट है कि नहीं है, उस चीज़ को बारे में भी हम इसमें क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि एनआईओएस जो बोर्ड है वो अपने आप में एक, जस्ट अ मिनट, एनआईओएस बोर्ड में अपने आप में एक बहुत बड़ा बोर्ड है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि बहुत बड़ा बोर्ड है, तो इस चीज़ पे मैं टिक लगाता हूँ। साथ ही साथ एडमिशन्स और जेई में क्या ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, इस चीज़ के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो, ठीक, नहीं, जस्ट अ मिनट, है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब सुनिए, जो जेई लेवल्स में एनआईओएस बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, एनआईओएस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो एनआईओएस बोर्ड में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको बहुत ईजी सिलेबस मिलता है। ईजी सिलेबस मिलता है, ईजी सिलेबस मिलता है और ईजी आपको पेपर पड़ता है। यानी कि पेपर लेवल कैसा होता है, बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, पेपर लेवल भी बहुत ईजी होता है, तो ईजिली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आई होप कि आपको पता होगी। ठीक है, अगर कहीं चीज़ भी आपकी मिसिंग है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें जो जेई लेवल्स की, देखिए, हालांकि वो लोग बताते हैं कि जेई लेवल्स में आपकी एनआईओएस की मार्कशीट वैलिड होती है और कहीं तक मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ वैलिड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एनआईओएस बोर्ड की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। जितना हो सके वो अपना सीबीएसई बोर्ड से अपना 12th पास आउट करें या 10th पास आउट करें। अगर कई बार चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो 2-3 बार चांस लगाएंगे तो इसलिए वह उस चीज़ को पास कर लेंगे। ठीक है, एनआईओएस बोर्ड से बिल्कुल भी ना करें। मैं तो रेफर करूँगा एनआईओएस बोर्ड से बिल्कुल भी रेफर ना करें। साथ ही साथ एनआईओएस बोर्ड्स के बाद भी बहुत सी ऐसी अवेलेबल चीज़ें रहती हैं जो चीज़ आप एक बार एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज़ आपको पसंद आएगी। लाइक सबसे पहले स्टेट्स बोर्ड्स जितने भी होते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, स्टेट बोर्ड्स, ये जो भी आपका स्टेट बोर्ड पढ़ता हो वो चीज़ बहुत वैलिड है। वो हर पूरी लाइफ टाइम आपके लिए वैलिड रहने वाला है। तो सबसे पहले आप स्टेट बोर्ड्स की तरफ मूव ऑन करें। अगर उसकी तरफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीबीएसई की तरफ करें। लेकिन एनआईओएस की तरफ भी जितने बच्चे जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनको लास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। फिलहाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन लास्ट में जब आप एक किसी गवर्नमेंट जॉब की वैलिड तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको ईजिली बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम से बचें। और जहाँ तक जेई में बात होती है कि जेई में एनआईओएस बोर्ड्स की मार्कशीट वैलिड है कि नहीं है, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आपके जेई में भी एनआईओएस की मार्कशीट वैलिड है। लेकिन ये चीज़ तय नहीं हो सकती कि कब तक वैलिड है। आप एक बार वहाँ से कर लेते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि आप कई बार मिस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एनआईओएस के बोर्ड की तरफ बिल्कुल अभी नहीं सोचना चाहिए। जितना है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से ही अपनी, या फिर आईसीएसई बोर्ड से ही अपने 12th या 10th जिस भी बोर्ड एग्जाम में आप हो उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ रहने वाली है। अब इसके बाद आपको परसेंटेज का क्या है, तो परसेंटेज ओवरऑल आपकी एनआईओएस बोर्ड में बहुत अच्छी खासी परसेंट बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपके बोर्ड के पेपर्स भी होते हैं और 2 से 3 बार कनेक्ट एनआईओएस अपने पूरे साल में कराता भी है। लाइक कंपार्टमेंट के साथ अपना पेपर्स कनेक्ट करा लेता है, अब अगस्त में करा लेता है। ठीक है, फिर जाके आपने मार्च में जाके कनेक्ट करा, तो इस ओवरऑल इसी तरीके से आपकी 3-4 बार सीबीएसई अपने पेपर्स कनेक्ट करा लेता है। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करें। और मैं तो मानता हूँ जब तक आपको लग ना जाए कि आप उसी से नहीं कर पा रहे सीबीएसई, तो आप
स्टेट बोर्ड की तरफ चले जाइए, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और या फिर एमपी बोर्ड, इधर भी चले जाइए। लेकिन हो सकता है जहाँ से जहाँ तक है वहाँ तक आप सीबीएसई की तरफ मूव ऑन करें, क्योंकि सीबीएसई एक केंद्रीय बोर्ड है तो उसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कहीं पर भी अगर आपको कोई क्वेरी मिलती है या फिर बचती है माइंड में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें।